नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है फ्राइडे और आज मैं बात करूंगा तीनों मेजर इंडेक्स के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। साथ ही आज के ट्रेडिंग सेशन का पूरा ब्रेकडाउन करूंगा। देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से मूव किया, कल मैंने जो एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था उसमें से क्या सही निकला और मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है। तो भाई लोगों, शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड एनालिसिस। भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ये बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। और आज का लाइक एम है 500 का। भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ओपन हुआ था लगभग 24,760 के आसपास। पहले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड करता रहा। मार्केट 24,760 से लेकर 24,850 के बीच में घूमता रहा। बायर्स और सेलर्स दोनों कॉशियस थे और मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। अगर आप दिन के पहले हाफ चार्ट को देखोगे तो कैंडल्स एकदम ही टाइट रेंज में बनी है। ये एक कंसोलिडेशन फेज था जिसमें मार्केट अपनी एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 2:30 के बाद बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आया। लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी और मार्केट एकदम तेजी से ऊपर निकला। निफ्टी सीधा 24,900 के लेवल तक पहुंच गया। क्लोजिंग भी हाइज के करीब ही हुई, लगभग 24,895 पर। यह एक क्लियर बुलिश क्लोजिंग थी जो हमें यह बताती है कि बायर्स ने पूरे दिन के एंड तक अपना कंट्रोल बनाए रखा। और याद करो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। मार्केट ने आज बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कल प्रेडिक्ट किया था। लेवल्स रिस्पेक्ट हुए और एनालिसिस एक्यूरेट रहा। अब बात करते हैं मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर मंडे को मार्केट 24,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाय एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस रखना है 24,880 के नीचे। पहला टारगेट होगा 25,000 और अगला टारगेट 25,150 के आसपास होगा। दूसरा सिनेरियो है बाय ऑन रिटेस्ट। अगर मार्केट गिरता है और 24,830 से 24,860 के जोन में आकर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहां भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 24,800 और टारगेट्स होंगे 24,980 और 25,120। बेरिश सिनेरियो तभी एक्टिवेट होगा जब मार्केट 24,740 के नीचे सस्टेन करे। उस केस में शॉर्ट एंट्री कंसिडर की जा सकती है 24,720 के नीचे। स्टॉप लॉस रखो 24,780 और पहला टारगेट होगा 24,600 तक का। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर ट्रेड में अपना रिस्क 0.5 से 1% तक ही लिमिट करो। जैसे ही पहला टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आना। मंडे के ओपनिंग के पहले 15 से 30 मिनट ऑब्जर्व करो। अगर गैप अप होता है तो कंटिन्यूएशन के चांसेस स्ट्रांग रहेंगे और अगर गैप डाउन होता है तो पहले क्लैरिटी का वेट करो और सिर्फ रिटेस्ट जोन्स पर ही एंट्री लो। तो भाई लोगों, ये था निफ्टी का पूरा ब्रेकडाउन। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग दी लगभग 55,182 के आसपास। सुबह के सेशन में मार्केट ने थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई। प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव हुआ। दिन के बीच में कंसोलिडेशन रहा, लेकिन 2:30 के बाद बायर्स एकदम एक्टिव हो गए। मार्केट ने हाई बनाया लगभग 55,600 के आसपास। क्लोजिंग के वक्त थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 55,596 पर, जो कि एक पॉजिटिव क्लोज है। मतलब आज का दिन बैंक निफ्टी में रिकवरी और कंसोलिडेशन के बाद पॉजिटिव फिनिश का था। और जैसे कि कल के एनालिसिस में हमने बताया था सपोर्ट से बाउंस की पॉसिबिलिटी, बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और ऊपर मूव किया। अब मंडे के लिए स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अगर प्राइस 55,620 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाय एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस रखो 55,500 पर। पहला टारगेट होगा 55,850 और दूसरा टारगेट 56,000 तक हो सकता है। अगर मार्केट रीटेस्ट करता है 55,400 से 55,450 जोन में और बुलिश कैंडल बनाता है तो वहां से भी बाय एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस 55,350 रखो और टारगेट्स 55,600 और 55,800 तक हो सकते हैं। बेरिश सिनेरियो तभी एक्टिवेट होगा जब प्राइस 55,200 के नीचे सस्टेन करे। तब एक शॉर्ट एंट्री कंसिडर की जा सकती है 55,200 के नीचे। स्टॉप लॉस रखो 55,320 और पहले टारगेट्स होंगे 55,000 और 54,850। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखो। हर ट्रेड में मैक्सिमम 0.5 से 1% कैपिटल का रिस्क रखो। पहले टारगेट हिट होने के बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट करना मत भूलना। मंडे की ओपनिंग के पहले 15 से 30 मिनट ऑब्जर्व करो। अगर गैप अप होता है तो कंटिन्यूएशन के चांसेस स्ट्रांग रहेंगे और अगर गैप डाउन होता है तो पहले सपोर्ट जोन्स ऑब्जर्व करो और क्लैरिटी आने के बाद ही एंट्री लो। तो भाई लोगों, बैंक निफ्टी ने आज का काफी अच्छा रिकवरी मूव दिया और मंडे के लिए बायस पॉजिटिव है जब तक प्राइस 55,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने आज ओपनिंग दी लगभग 80,684 के आसपास। सुबह के सेशन में सेंसेक्स साइडवेज ट्रेड करता रहा। प्राइस 80,830 से 81,050 के बीच में ही घूमता रहा। 2:30 बजे के आसपास बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट में एकदम स्ट्रांग मोमेंटम आया।
सेंसेक्स 81,200 के ऊपर तक चला गया। क्लोजिंग के समय थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन फिर भी सेंसेक्स हाइज के करीब ही क्लोज हुआ, लगभग 81,196 पर। मतलब बायर्स ने पूरे दिन के एंड तक अपना कंट्रोल मेंटेन रखा। और कल के एनालिसिस में हमने बोला था कि अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो एक स्ट्रांग मूव आएगा, और आज सेंसेक्स ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कल प्रेडिक्ट किया था। अब मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान देखते हैं। अगर मार्केट 81,220 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाय एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस रखो 81,050 पर। पहला टारगेट होगा 81,400 और अगला टारगेट 81,600 के आसपास होगा। अगर रीटेस्ट होता है 80,950 से 81,000 के जोन में और बुलिश कैंडल बनती है तो वहां से बाय किया जा सकता है। स्टॉक को 80,850, पहले टारगेट्स होंगे 81,200 और 81,400। बेयरिश सिनेरियो तभी एक्टिवेट होगा जब प्राइस 80,700 के नीचे सस्टेन करे, तब शॉर्ट एंट्री पॉसिबल है 80,680 के नीचे। स्टॉप लॉस रखो 80,820 और टारगेट्स 80,500 और 80,350 तक हो सकते हैं। तो भाई लोगों, ये था सेंसेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस और मंडे का प्लान। भाई लोगों, अब बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट इंडियन और ग्लोबल मार्केट न्यूज जो मंडे के ट्रेडिंग पर इंपैक्ट डाल सकती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया के डोमेस्टिक अपडेट से। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी अभी भी रेजिलिएंट है। गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग को और बढ़ाने के लिए कमिटेड है ताकि ग्रोथ मोमेंटम बना रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कंप्लेसेंसी की जगह प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट पर फोकस होगा। गवर्नमेंट ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए लगभग 11.21 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट प्रपोज किया है, जो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है इकोनॉमी के लिए। दूसरी बड़ी खबर आई है आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज किए हैं जिसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि ईसीबी रूल्स को रिलैक्स करने की बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा कंपनीज अब इजीली बोरो कर पाएंगी और कैपिटल इनफ्लोज में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इससे डोमेस्टिक लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तीसरी खबर करेंसी मार्केट से है। इंडियन रुपी पर अभी काफी प्रेशर बना हुआ है। रुपी लगभग 88.69 पर डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर के स्ट्रॉन्ग डिमांड, इक्विटी आउटफ्लोज और ग्लोबल ट्रेड टेंशंस की वजह से रुपी वीक हो रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो रुपी नया लाइफ टाइम लो बना सकता है। आरबीआई इंटरवीन करेगा, लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि वो सिर्फ वॉलेटिलिटी मैनेज करेंगे, किसी पर्टिकुलर लेवल को डिफेंड नहीं करेंगे। पांचवी बड़ी खबर कमोडिटीज मार्केट से है। ग्लोबल कॉपर प्राइसेस 16 मंथ के हाई तक पहुंच गए हैं। इस पॉजिटिव ट्रेंड का फायदा वेदांता के शेयर्स को मिला और स्टॉक लगभग 3% ऊपर चला गया। मेटल सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ है और अगर कॉपर की तेजी कंटिन्यू रही तो और भी मेटल स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। तो भाई लोगों, ये थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन और ग्लोबल मार्केट की न्यूज। इन सभी अपडेट्स का मंडे के ट्रेडिंग सेशन पर जरूर इंपैक्ट होगा। तो भाई लोगों, ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हमने डिटेल में डिस्कस किया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का पूरा ब्रेकडाउन, मंडे के लिए स्ट्रेटेजी और आज की ग्लोबल और इंडियन न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक। मैं मिलता हूं आप सभी से मंडे को प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।